हेलो स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस वीडियो अब हम लोग एक्सरसाइज कौन सी करेंगे 3.2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11। ओके, तो अब अभी हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो पढ़ा था देखा था सॉरी, उसमें हमने क्या देखा था, ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है वाई एक्सिस है। ठीक है, एक हमारा क्या है एक्स एक्सिस है और एक हमारा क्या है वाई एक्सिस है। ये दोनों एक्सिस को अगर हम लेके चले, इन दोनों एक्सिस को अगर हम लेके चले, ठीक है, तो हमें क्या पता चला था कि cos थीटा एक ले लो और एक ले लो sin थीटा। तो cos थीटा अलोंग x एक्सिस पे चलेगा आपका और sin थीटा किसके हिसाब से चलेगा, y एक्सिस के हिसाब से चलेगा। ठीक है, ये हमने पीछे देखा था वीडियो में। तो ये हमारा क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये हमारे चार क्वाड्रेंट हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस क्या होता है पॉजिटिव। देखो एक्स क्या है इधर है ना, ये ओरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, इसका मतलब cos थीटा क्या होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे cos कैसा होगा पॉजिटिव, cos पॉजिटिव है तो sin y एक्सिस भी कैसा है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो sin भी कैसा पॉजिटिव। ठीक, इसमें आइए देखिए x एक्सिस इधर को आ गया इस क्वाड्रेंट में, तो x क्या है नेगेटिव, तो cos कैसा हो गया नेगेटिव, लेकिन sin y एक्सिस के अलावा जा रहा है ऊपर कोई, तो ये कैसा हो गया आपका पॉजिटिव। अब आप इस पे आइए, x एक्सिस इधर को है तो ऑब्वियसली cos नेगेटिव, y एक्सिस नीचे को आ गया तो sin भी नेगेटिव। इसमें आइए अब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में, x एक्सिस इधर को है मतलब cos कैसा हो गया हमारा पॉजिटिव हो गया और sin कैसा हो गया हमारा, क्योंकि y नीचे को है तो sin हमारा फिर से कैसा हो गया नेगेटिव। तो ये हमारे cos और sin हो गया। हमेशा याद रखना कभी भी कंफ्यूजन हो, cos को x एक्सिस के हिसाब से चलो, यहाँ पे x पॉजिटिव यहाँ पे x नेगेटिव। ठीक, तो वही चीज आपका चलेगा। और sin को y एक्सिस के हिसाब से लेके चलिए, ऊपर की तरफ y पॉजिटिव नीचे की तरफ y नेगेटिव। ठीक, तो cos और sin आपको मिल गए, तो tan क्या होता है, tan क्या होता है sin by cos, sin by cos। अब आपको इतनी अलजेब्रा आती है कि पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव, तो tan कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे tan कैसा हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे tan कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस डिवाइड बाय माइनस पॉजिटिव, यहाँ पे tan कैसा हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमें tan मिल गया। ठीक है, अब ऐसे ही आपको sec मिल जाएगा। sec किसका रेसिप्रोकल होता है cos का रेसिप्रोकल होता है, तो जो cos का साइन है वही sec का साइन हो जाएगा। ठीक है, तो sec यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे sec नेगेटिव, यहाँ पे भी sec नेगेटिव और यहाँ पे sec पॉजिटिव। और cosec, cosec किसका रेसिप्रोकल होता है हमारा sin का रेसिप्रोकल होता है। cosec किसका रेसिप्रोकल होता है sin का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो cosec जो sin का साइन है वो cosec का साइन हो जाएगा, यहाँ पे sin पॉजिटिव तो cosec भी कैसा होगा आपका पॉजिटिव, यहाँ पे sin पॉजिटिव तो cosec कैसा होगा पॉजिटिव, यहाँ पे sin नेगेटिव तो cosec कैसा होगा नेगेटिव, यहाँ पे भी sin नेगेटिव है तो cosec कैसा होगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपको cos और sin अगर पता है तो आपको सारे पता लग जाएंगे, इसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, इसको करने से पहले एक चीज और देख लेते हैं हम लोग। देखो जैसे कि सपोज ये एंगल आपका कितना है 45 डिग्री। ठीक, आपने रोटेशन क्या की इतनी की 45 डिग्री। ठीक, अच्छा अब हम इसको दोबारा रोटेट करें, रोटेटिंग इट लाइक दिस, सॉरी आई एम रोटेटिंग इट लाइक दिस, ऐसे रोटेट करते करते ये आया और ऐसे आ गया। तो पहले मेरा रोटेशन क्या था केवल यहां से यहां तक, ये रोटेशन था। अब रोटेशन क्या हुआ यहां से यहां तक रोटेशन। ठीक, तो अब देखिए रोटेशन में आप देखिए जब मैंने यहां से स्टार्ट किया रोटेशन, तो यहां से यहां तक जब मैं आया कितना आया 360 और प्लस ये 45 एक्स्ट्रा। ठीक है, अगर मेरा एंगल टोटल देखा जाए तो ये कितना है, टोटल एंगल कितना हो गया 405। ठीक है,
अब 405 क्या है आपका एंगल बहुत बड़ा हो गया, ऑब्वियसली 405 में कोई वैल्यू आएगी तो वो निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। 405 में कोई भी वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी 405 को हमको हर एंगल को कोशिश करना है 0 से 90 के बीच में लाओ, कोशिश करो, या फिर 180 तक भी आता है, क्योंकि हर 2 पाई या फिर हर 360 के बाद वैल्यू क्या होगी, रिपीट होगी। देखो पीरियोडिक होता है ये चीज। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आज डे स्टार्ट हुआ, सुबह के 4 बजे डे स्टार्ट हुआ, पूरा टाइम गया, रात हुई, शाम हुई, शाम से रात हुई, फिर सुबह के 4 बजे फिर डे स्टार्ट हो जाएगा। तो आफ्टर 24 आवर्स आपका जो डे है वो वही टाइम शुरू हो जाता है। आफ्टर 24 आवर्स सेम आपका वही टाइम शुरू हो जाता है। अब 24 आवर्स क्यों, जैसे ये अर्थ है, जैसे ये मान लो मेरी वाली फिंगर लेके चलिए, मैं इस पे मार्क कर देता हूँ, ये मार्क, हाँ। अब ये फिंगर लेके चलिए, ये जब रोटेट कर रही है, ये रोटेट कर रही है, सपोज ये रोटेट करते ये आ गया। अब ये टोटल एंगल कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। इसके बाद जो रोटेशन होगा फिर से वही रिपीट होगा। तो 360 में आप जितना ऐड कर रहे हैं तो आपका वही वाला पहला वाला वापस आएगा। 360 के बाद वापस आपकी पोजीशन क्या होने लगेगी, रिपीट होने लगेगी, ठीक है। 360 या 360 के मल्टीपल में, जैसे कि 405 है, हाँ। अब इसको आपको 0 से 90 के बीच में लिखना है, ठीक। तो पहले देखिए, अब आप कैसे लिखेंगे, 360 इंटू 1 कितना हुआ, 360, छोटा है। फिर लिया 360 इंटू 2 कितना हुआ, 720, बड़ा होगा। तो 360 को लेके चलिए, तो 405 में से 360 गया तो कितना हुआ, तो 405 को क्या लिख सकते हैं, 360 प्लस 45, तो आपका कितना हो गया 405। तो 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा, मतलब 45 के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आपका एक एंगल है, ये एंगल क्या है, थीटा। आप केवल एक बार चले, ये तो आपका क्या हो गया, थीटा, ठीक। अब हम ऐसे करके आए, ये ऐसे करके ऐसे है, तो ये क्या हुआ 360 प्लस थीटा। जब आप यहां से स्टार्ट हुए, देखिए यहां से चले, एक चक्कर आपने पूरा यहां से यहां तक मारा और फिर इतना और चले, तो जब यहां से यहां तक आए 360 और थीटा और चले, तो ये कितना कहां पहुंचे, उसी लाइन पे पहुंचे आप वापस, तो वो भी कितना हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा। अच्छा अब देखिए, आप 2 चक्कर मार रहे हैं, एक चक्कर 360, फिर से दूसरा चक्कर 360 और फिर से यहीं पे आके रुक गए, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 360 प्लस थीटा, तो वापस वही थीटा पे आ गए, तो वो भी क्या होगा, थीटा। तो बेसिकली जब आप n इंटू 2 पाई, क्योंकि 360 को हम 2 पाई बोलते हैं ना, n इंटू 2 पाई करते हैं, उसमें थीटा ऐड करते हैं, तो वो वापस कहां पहुंच जाएंगे आप, थीटा। तो 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा। 1 इंटू 2 पाई या 2 इंटू 2 पाई या 3 इंटू 2 पाई या 4 इंटू 2 पाई, n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो जाए, उसमें जब आप थीटा ऐड करेंगे तो वापस थीटा पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। और कोऑर्डिनेट हमें पता है कि किधर क्या पॉजिटिव होता है, क्या नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अगर हम लिख लेंगे यहाँ पे रफ में बना लेते हैं, साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस, इसके हिसाब से हम और क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो नाउ लेट अस मूव ऑन टू एक्सरसाइज, आई गेस 3.2 है, ट्रिग्नोमेट्री अगर थर्ड चैप्टर है तो, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.2 पे अब हम लोग आते हैं। तो इसका पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, cos x is equal to -1/2, cos x is equal to -1/2, और यहाँ पे जो आपका x लाई कर रहा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालनी है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज रेशियोज निकालने हैं, ठीक है। तो अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, cos x आपको पता है, ठीक। पहला फॉर्मूला हमारा क्या होता है, देखो sin स्क्वायर x
प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक, ये आप यूज कर लेंगे। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की जगह क्या आ जाएगा -1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब sin स्क्वायर x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा 1 - 1/4। तो sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा 4 - 1/4। ये तो एलसीएम लेके इतना तो पता ही होगा सबको आई गेस। तो sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा 3/4। sin स्क्वायर x हमारा क्या हो गया 3/4। अब अगर 4 का आप स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, बहुत लोग के माइंड में आएगा इसका आंसर 2 होगा। सही है, बट करेक्ट आंसर क्या होगा +-2। देखो क्योंकि +2 इंटू +2 क्या होगा 4 होगा और -2 इंटू -2 भी क्या होगा 4 होगा। तो या तो इसका आंसर +2 हो सकता है या -2 हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसी तरीके से sin स्क्वायर x कितना है आपका 3/4। तो sin x कितना आ जाएगा +-√3/2। क्या आया +-√3/2, क्योंकि 3 का √3 हो गया और 4 का 2 हो गया, प्लस माइनस हम लोगों ने लगा दिया। अब क्वेश्चन क्या है, cos x क्या था -1/2 और कौन से क्वाड्रेंट की बात चल रही थी, थर्ड क्वाड्रेंट की बात चल रही थी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी होती है नेगेटिव होती है, इसीलिए हम +3/2 √3/2 नहीं लेंगे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा sin x इज इक्वल टू -√3/2। यहां पे लिख लोगे सिंस sin इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। साइन आपका थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको क्या दे रखा था cos x दे रखा था -1/2 थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हमें sin x निकालना था। तो हमने क्या फॉर्मूला यूज किया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। cos x की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे -1/2 का होल स्क्वायर, उससे आपका sin x निकल आया +-√3/2। अब क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में sin की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो +√3/2 लेने की जरूरत नहीं है, हम sin x इज इक्वल टू -√3/2 ले लेंगे। सिंपल। अच्छा अब हमें जो सारे निकालने हैं ना, तो अब आपको साइन पता चल गया और cos तो पता ही था, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, हमें यहाँ पे cos x पता था और sin x भी हमें पता चल गया, कितना है आपका -√3/2। अब आपको जो जो निकालना है आप फटाफट निकाल सकते हैं, क्योंकि sec x क्या होता है 1/cos x। तो अब cos x की वैल्यू यहां पुट करिए, sec x निकाल लेंगे आप ऑटोमेटिक। ठीक, फिर cosec x क्या होता है, cosec x क्या होता है 1/sin x। sin x की वैल्यू ये यहां पे पुट करिए, cosec x निकल आएगा। फिर आपका tan x क्या होता है sin x अपॉन में cos x। यहां पे sin x की वैल्यू पुट करिए और cos x की वैल्यू पुट करिए, आपका tan x निकल आएगा। फिर cot x क्या होता है 1 अपॉन में tan x। जो भी tan x की वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आपकी cot x निकल आएगी। फिर से एक बार देख लीजिए, cos x था इज इक्वल टू -1/2 थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने थे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हमने फॉर्मूला सिंपल ये लगा दिया, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ओके, तो sin स्क्वायर x की वैल्यू ये रखी और cos स्क्वायर x की ये दे रखी है -1/2 इज इक्वल टू 1। और -1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस, अब ये उधर गया नेगेटिव हो गया, तो इसको सॉल्व किया sin स्क्वायर x 3/4 आया। sin x कितना हो जाएगा +-√3/2। अब क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है तो sin नेगेटिव हो गया, तो ये sin की वैल्यू -√3/2 होगी। तो उससे आपने sec x निकाल लिया 1/cos x से, cos x निकाल लिया 1/sin x से, tan x क्या हो गया sin x/cos x, cot x क्या हो गया 1/tan x। ये हमारे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल आए। ठीक है, तो बस यही कॉन्सेप्ट आपको पूरी एक्सरसाइज में लगभग यूज करना है। ठीक है, ऐसे ही अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
सेकंड आप अपने आप ट्राई करना, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि cot x is equal to 3/4, और ये कौन से क्वाड्रेंट की बात है? थर्ड क्वाड्रेंट की बात है, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? क्या cot x is equal to कितना है आपका? cot x is equal to 3/4। क्या है आपका? cot x is equal to 3/4, और कौन सा क्वाड्रेंट है ये? थर्ड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहां से पहले में tan x पता चल जाएगा। tan x इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन में cot x। tan x क्या होता है हमारा? 1 अपॉन में cot x। इसका मतलब tan x क्या हो गया? 1 अपॉन में 3/4, तो इसका मतलब tan x क्या हो गया? 4/3 हमें मिल गया, ठीक। cot x हमें पता था, tan x हमारा क्या हो गया? 4/। अब हम फॉर्मूला हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है। क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर x हमारा क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर x की जगह क्या आ जाएगा? 4/3 का होल स्क्वायर, 4/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 9 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो 9 बनता 9 प्लस 16/9 इज इक्वल टू क्या हो गया? sec स्क्वायर x, ओके। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25/9, कि 9 16 प्लस 9 कितना होता है? 25, और अपॉन में 9। अब आपका sec x क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 5/3। sec x क्या हो जाएगा आपका? प्लस माइनस 5/3। अब ध्यान देना, कौन से क्वाड्रेंट की बात है आपकी? थर्ड क्वाड्रेंट की बात, ठीक। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में है 1 2 3। यहाँ पे sec कैसा होता है? जो cos का साइन होता है। cos का साइन कैसा है? नेगेटिव, क्योंकि तो इसका मतलब sec भी कैसा होगा? नेगेटिव। हमेशा याद रखो, sec का साइन cos के साइन के सेम होगा, और cosec का साइन sec को साइन के साइन के सेम होगा, ठीक है। मतलब साइन अगर नेगेटिव है तो cosec नेगेटिव, साइन अगर पॉजिटिव है तो cosec नेगेटिव। cos नेगेटिव है sec नेगेटिव, cos पॉजिटिव है sec पॉजिटिव, ठीक है। तो sec x क्या है? प्लस माइनस यहाँ पे 5/3। अब क्योंकि सिंस इन थर्ड क्वाड्रेंट sec इज नेगेटिव, तो 10 कौन सी वैल्यू लोगे आप? 10 sec x इज इक्वल टू -5/3। तो आपका sec x क्या हो जाएगा? -5/3। अब आपको cot पता चल गया, tan पता चल गया, sec पता चल गया। sec पता चल गया तो cos पता चल गया। क्यों? क्योंकि cos x इज इक्वल टू क्या होता है? 1/sec x। इसका मतलब cos x क्या हो जाएगा? -3/5, ठीक है। cos x पता चल गया। अब आप चाहो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लगा दो, या फिर tan आपको पता है क्या होता है? sin बाई cos होता है, वो लगा दीजिए। कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि tan x इज इक्वल टू क्या होता है? sin x बाई cos x। अच्छा, tan x की वैल्यू कितनी है? 4/3। 4/3 इज इक्वल टू sin x अपॉन में cos x की जगह क्या आ जाएगा? माइनस का 3/5, ठीक है। तो माइनस का 3/5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 4/3 इंटू माइनस का 3/5 इज इक्वल टू sin x। तो देखो 3 से 3 कट गया, इसका मतलब sin x क्या हो गया? माइनस का 4/5, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया? sin x आ गया। अब sin x पता चल गया, तो cos x क्या होता है? sin x का रेसिप्रोकल, तो cos x क्या हो गया? माइनस का 5/4, ठीक है। फिर से देख लीजिए, cot x पता था, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो क्योंकि cot x पता था तो हमें tan x पता चल गया 4/3 से। फिर इस फॉर्मूले में tan की वैल्यू पुट कर दी, तो sec स्क्वायर x हमें ये मिल गया। अब क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है तो sec नेगेटिव
इसका मतलब sec x यहाँ से -5/3 रह गया। sec पता चल गया, रेसिप्रोकल कर दिया, cos पता चल गया, cos पता चल गया, tan sin बाई cos होता है, tan और cos की वैल्यू पुट कर पता करी तो sin पता चल गया, sin पता चल गया तो उसका रेसिप्रोकल cos x हो गया। तो फिर से हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज यहाँ से मिल गई, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हमें यहाँ से मिल गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसी तरीके से अब आपका क्या है क्वेश्चन नंबर क्या है 4th है, क्वेश्चन नंबर 4 कि sec x इज इक्वल टू 13/5x, 13/5 और आपका जो वैल्यू है वो कौन सी है 4th क्वाड्रेंट में है, कौन सी है 4th क्वाड्रेंट में है। तो लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। जब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका कि sec x इज इक्वल टू 13/5, क्या है आपका sec x इज इक्वल टू 13/5, ठीक है। और कौन सा क्वाड्रेंट है 4th क्वाड्रेंट की बात, 4th क्वाड्रेंट की बात। अच्छा sec x पता चल गया तो यहाँ से cos x भी आपको पता चल जाएगा, cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/13 रेसिप्रोकल। अब 4th क्वाड्रेंट है, cos पॉजिटिव है तो sec भी पॉजिटिव ही दिया ये है। अब आपको क्या निकालना है, अब आप कुछ भी निकाल लीजिए, चाहे sin निकाल लो, कोई भी और वैल्यू निकाल लो, पता है आपको sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब sin स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की जगह 5/13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका मतलब sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 25/169, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो इज इक्वल टू 1, सॉरी प्लस ये बार-बार इक्वल टू लगा रहा हूं, तो आपका sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा 1 - 25/169, तो sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा 169 - 25/169। तो अब 169 में से 25 गया कितना बचा 144, तो आपका sin स्क्वायर x कितना हो गया यहाँ पे देखिए 9 में से 5 गया 4 बचा, 6 में से 2 गया 4 बचा, 144 अपॉन में 169, तो इसका मतलब sin x क्या हो जाएगा 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12 और ये 13, तो प्लस माइनस 12/13। Now quadrant we are talking about is 4th quadrant. Now when you will see 4th quadrant, the sign is negative. In case of 4th quadrant, sign कैसा है आपका नेगेटिव है, तो इसका मतलब हम sin x की वैल्यू कौन सी पुट करेंगे sin x is equal to -12/13 since sin is negative in 4th quadrant, in 4th quadrant। अब sec पता है, cos पता है, sin पता है, tan निकाल लोगे, cosec निकाल लोगे और cotec निकाल लोगे, तो ऐसा कुछ है नहीं, बस आपको क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है थोड़ा सा बस, बाकी जो आपका कॉन्सेप्ट है पूरा वही है, वही 10th क्लास वाले तो कॉन्सेप्ट है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है, एक आपको दे रखी है तो आप इसी तरीके से आप निकाल लेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, tan x is equal to -5/12, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है tan x is equal to -5/12, -5/12 कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है, मतलब इस वाले की बात चल रही है, तो देख लो आपको cos नेगेटिव और sin पॉजिटिव, तो पहले sec निकाल लो, हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर x, तो 1 प्लस -5/12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, तो कितना हो जाएगा, देखो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे 144 आ जाएगा, 144 प्लस 25 169/144 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, इसका मतलब sec x क्या हो जाएगा +-13/12। अब
कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, cos नेगेटिव है तो sec भी कैसा होगा, नेगेटिव। तो since sec is negative in सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि sec आपका सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो sec का क्या हो जाएगा, sec x क्या लेके चलोगे आप, -13/12, -13/12 वैल्यू आप लेंगे। यहाँ से हमें क्या मिल गया, sec x मिल गया। tan x हमें पता था, sec x मिल गया। cot x आप डायरेक्ट लिख सकते हो, cot x क्या हो जाएगा, -12/5, ठीक। अच्छा cos x आपका क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, तो -12/30 cos x मिल गया। अब आप sin x निकाल सकते हो, ठीक है। sin x कैसे निकालोगे, चाहो तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 यूज कर लो, या फिर क्या यूज कर लो, आप ये भी यूज कर सकते हो, tan x इज इक्वल टू sin x बाई cos x। tan x की वैल्यू आप पुट कर देंगे, cos x की वैल्यू आप पुट कर देंगे, sin x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब जब sin x की मिल जाएगी तो cos x की भी आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं इस एक्सरसाइज के, और आई गेस आपको पैटर्न भी पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी बेसिस पे आपके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आई एम सॉल्विंग एक्सरसाइज फॉर यू, you do these questions given in exercise and try to solve examples on your own without looking at the solution, and if there is any doubt then you can ask me, okay। Now let us move on to question number 6। question number 6 में क्या कह रहा है, question number 6 में ये find the value of sin 765, sin 765, ठीक है। अच्छा अब इतना बड़ा हो गया 765, इतनी बड़ी वैल्यू है, तो अब इसको हमें 360 प्लस की फॉर्म में लिखना है, जैसे हम पहले पढ़ रहे थे अभी स्टार्टिंग में। तो पहले तो देखो, लिखो 360, देखिए 765 से छोटा है, ओके, तो इसको 1 into 360 लिखो, फिर 2 into 360 लिख के देखिए तो कितना हो गया 720। अभी भी 765 से क्या है आपका, छोटा है, ठीक। फिर और आगे बढ़िए, 3 into 360 तो कितना हो गया, 3 0 तो 0, 3 6 18 का 8, कैरी गया 1, 3 3 9 प्लस 1 10, 1080, वैल्यू क्या हो गई, बड़ी हो गई, ओके। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, साइन 2 into 360, 2 into 360 प्लस, अब आपका एंगल कितना था, 765 था, यहां से देखिए एंगल कितना था, 765 था, इसमें से 720 माइनस कर दीजिए, 5 4, तो कितना आया, प्लस 45, ठीक है। अब देखिए आपका वही एंगल आ गया। इसको हमें बड़े बड़े एंगल्स को हमें क्या लिखना है, 2 into 360 प्लस, मतलब 2 नहीं, n into 360 प्लस थीटा की फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, n into 360 प्लस थीटा की फॉर्म में लिखना है। अब कैसे लिखा हमने, पहले हमने 1 into 360 चेक किया, इससे छोटा आ रहा है, ओके। फिर हमने 2 into 360 चेक किया, अभी भी इससे छोटा आ रहा है, ओके। फिर हमने 3 into 360 चेक किया, ठीक है, तो ये वैल्यू से बड़ी होगी, बट हमें n 360 प्लस थीटा की फॉर्म में लिखना है, तो n मतलब 2 into 360 प्लस कितना और ऐड कर दो कि 65, 765 बन जाए, क्योंकि ये वैल्यू कितनी होगी, 720 में आप 45 ऐड कर देंगे, 720 में आप 45 और ऐड कर देंगे, 65 बन जाएगा। ये कैसे पता चला, इसमें से ये माइनस कर दिया, हमें पता चल गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अब हमें पता है ये क्या हो जाएगा, साइन 45 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/√2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/√2। फिर से देख लो, साइन 765 की वैल्यू निकाल ली थी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 360 प्लस 45, तो साइन थीटा ही हो जाएगा ये, तो ये साइन 45 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है ना साइन 2 into 2 मतलब n, ऐसे समझ लो क्या, साइन या कोई भी साइन कॉस कुछ भी हो, ये याद रखो, n into 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा, या फिर n into 360 की जगह अगर 2 पाई लिखा है तो प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई n
2 इंटू पाई इंटू एन प्लस थीटा इज इक्वल टू हमेशा क्या आएगा, थीटा ही आएगा। तो 2 इंटू यहाँ पे एन की जगह 2 आ गया, 2 इंटू 360 प्लस 45 इज इक्वल टू 45, तो साइन 45 और उसकी वैल्यू 1/√2। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये क्या कह रहा है कि कॉसेक माइनस 1410, क्या कॉसेक माइनस 1410। ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें ये आपका नेगेटिव वाले केस में देखो क्या करना है, जैसे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि कॉसेक माइनस 1410 प्लस एन इंटू 360, वही तो आएगा, है ना। देखिए हमें पता है, ऐसे देखो, थीटा प्लस एन इंटू 360 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, थीटा ही होगा। ठीक। अब अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ये वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, तो यहाँ पे जो ये n इंटू 360 है, ये जो है इससे थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा, बस इससे थोड़ा सा बड़ा आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, अब देखिए यहाँ से अगेन आई एम डूइंग दिस, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव है ना, हमें पॉजिटिव बनानी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे, अब पहले यहाँ पे देखिए 1 इंटू 360 कितना हो गया, 360, 2 इंटू 360 कितना हो गया, 720, फिर 3 इंटू 360 कितना हो गया, 1080, फिर 4 इंटू 360 कितना हो गया, 4 0 का 0, 4 6 या 24 का 4 कैरी गया 2, 4 3 या 12, 13 14, 1440। अब पहले यहाँ पे देखते हैं, माइनस 1410 है, छोटा छोटा अभी भी छोटा, ये बड़ी वैल्यू आ गई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक माइनस 1410 प्लस 4 इंटू 360। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक माइनस 1410 प्लस ये कितना हो जाएगा, 1440। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक, आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, 1440 में से 1410 गया तो कितना बचा, 30 बचा, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉसेक 30 डिग्री। अब कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। हमें पता है, अगर आप भूल जाओ, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका मतलब कॉसेक 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका आंसर, 2 हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव थी तो हमने वही 360 की फॉर्म में लिखा, इससे जस्ट बड़ी वाली वैल्यू ये लिखते, क्योंकि अगर हम छोटी वैल्यू लिखते तो वो नेगेटिव ही आता, तो हमें इसको देखना है पॉजिटिव में करना है। ठीक है, तो हमने इसकी बड़ी वैल्यू लिख ली, इससे जस्ट बड़ी वाली वैल्यू 4 इंटू 360 पर ये आ गया, ये 30 हो गया, क्योंकि 2 पाई जब भी आप प्लस करोगे तो आपका वही वैल्यू आपकी आनी चाहिए। ठीक है, जब भी आप 360 के टर्म्स में आते हैं तो घूम के आपकी वही वैल्यू आती है, तो इसको हमने 360 के टर्म्स में लिखा, 4 इंटू 360 कर लिया, इसको सॉल्व किया तो 30 आ गया, तो आपका वही वैल्यू। ओके, तो ये हमारा कॉसेक हो गया। अच्छा, फिर हमारा क्या आता है उसके बाद, tan 19 पाई बाय 3, क्या, tan 19 पाई बाय 3, तो ये बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, tan 19 पाई बाय 3। ठीक है, अब इसको भी आप लिखिए, अब क्योंकि पाई के टर्म्स में, चलो हम लोग पाई ले लेते हैं, तो पहला क्या, 2 पाई, 4 पाई, सॉरी 2 पाई, हाँ, फिर 1 इंटू 2 पाई, 2 इंटू 2 पाई, 3 इंटू 2 पाई, 4 इंटू 2 पाई, 5 इंटू 2 पाई, ऐसे करके आपका चलता रहेगा। तो ये कितना हो गया, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई एंड 10 पाई। ठीक है, अच्छा,
अब आप देखिए ये कितना है 19 पाई, 19 अपॉन में 3 पाई, तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, ये कितना हो जाएगा? देखिए जब आप 19 अपॉन में 3 करेंगे तो 3 6 जा 18 आएगा। ओके, तो ये 6 पॉइंट समथिंग पाई आएगा। मतलब कि हमें जो वैल्यू लेनी है वो कौन सी लेनी है? हमें जो वैल्यू लेनी है वो कौन से फॉर्म में ले सकते हैं? 6 पाई की फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर आप प्रॉपर लेके चले, देखिए 19 अपॉन में 3 6 जा 18, कितना बचा 5, तो मिक्स फ्रैक्शन तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 6 3 6 जा 18, तो 6 पाई प्लस कितना हो गया आपका ये 1/3 पाई प्लस 1/3 पाई। ओके, तो क्या 3 6 जा 18, 1 बचा, तो 10 इसको क्या लिख सकते हैं? 6 पाई प्लस 1 अपॉन में 3 पाई। देख लीजिए आप 6 पाई प्लस 1/3 पाई, तो पाई तो कॉमन आ जाएगा, तो 6 प्लस 1/3, 3 6 जा 18 प्लस 1 19, तो कितना आ गया 19 पाई/3। तो ये लिख सकते हैं। तो अब आपको पता है 6 पाई प्लस थीटा, तो आपका क्या हो जाएगा 10 पाई/3, कितना हो जाएगा 10 पाई/3 आपका हो जाएगा। अब 10 पाई/3 का मतलब क्या होता है? देखिए पाई मतलब 180, तो 180/3 कितना हो गया 60, तो इसका मतलब ये एक्चुअली में क्या है 10 60 है, और 10 60 की वैल्यू आप यहाँ पे लिख देंगे। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3, तो इसका आंसर क्या होगा √3, क्योंकि 10 पाई/3 √3 होगा। ठीक है, अच्छा ये तो एक पैटर्न हो गया। अगर मान लो आपको नहीं पाई, अगर आपको इन केस कंफ्यूज कर रहा है तो यहाँ भाई पाई की जगह आप सिर्फ 180 लिख दीजिए और कोई ऑप्शन नहीं, वो बट लेंथी हो जाएगा। क्या 19 × 180/3 पाई की जगह में लीजिए, फिर 3 6 जा 18 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका 10 19 × 60, तो ये क्या हो जाएगा 10 6 9 जा 54 का 4 कैरी गया 5 6 1 जा 6 7 8 9 10 11, ये आपका आ जाएगा 1140 आपका आ जाएगा। अब आप फिर से यही वाला मेथड आप शुरू करिए। 10 6 360 छोटा, 720 छोटा, 1080 आपका क्या आ रहा है छोटा आ रहा है, फिर आप क्या लेंगे 1140, ये आपका क्या हो गया बड़ा हो गया, तो ये वाली फॉर्म में आप लेके चलेंगे। तो आप वही 1080 इसमें से 1080 माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1140 माइनस 1080, तो ये 0 बचा, यहाँ पे 14 में से 8 गया 6 बचा, ये 0, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब 10 1140 को आप ले सकते हो 10 1080 प्लस 60, और 1080 को क्या लिख सकते हैं हम 3 × 360, तो क्या हो जाएगा 10 3 × 360 प्लस 60, तो 10 n पाई मतलब 10 3 × 360 प्लस थीटा, क्या हो जाएगा 10 60 हो जाएगा, तो यहाँ से √3 हो जाएगा। अच्छा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, पाई की जगह आप 180 पुट करके सॉल्व कर लो, फिर जो पीछे के क्वेश्चंस में जो मेथड यूज किया था वही यूज कर लो। आपको कि 10 1140 आया पॉजिटिव है, तो इससे ये वैल्यू छोटी ये बड़ी होगी, तो वही छोटी वाली वैल्यू लेके चलिए, इसमें से ये माइनस कर दीजिए, 60 बचा 60 1080, और 1080 को हम ये लिख सकते हैं, तो ये 60 हो गया, या फिर आप ये वाला मेथड कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 8 हो गया। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, अब साइन -11 पाई/3 क्या है साइन माइनस का 11 पाई/3 माइनस का 11 पाई/3, तो फिर से वही नेगेटिव वैल्यू आई है, तो हमें इससे एक बड़ी वैल्यू यहाँ पे ऐड करनी है। तो देखिए 3 3 जा, देखिए 11 बाय जब आप 3 करते हो तो 3 3 जा 9 आता है, तो 3 पाई से आपकी बड़ी होनी चाहिए वैल्यू,
है ना, 3 पाई से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए क्योंकि ये नेगेटिव है। तो अगर पॉजिटिव होता, मान लो ये एक चीज अगर ये होता साइन 11 पाई बाय 3, तो हम कैसे करते हैं इसको, हम कैसे करते हैं 11 अपॉन में 3, 3 3 9, कितना बचा 2, तो इसको क्या लिख सकते थे हम साइन, अब 3 है तो क्या लिखते हैं 3 पाई प्लस 2 बाय 3 पाई, 2 बाय 3 पाई, इस तरीके से हम इसको लिख सकते थे। ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। या फिर हम एक तरीका और कर सकते थे, पॉजिटिव वैल्यू पे हम लोग चल रहे हैं, क्या इसको हम क्या लिखते हैं साइन 11 इंटू 180 बाय 3, 3 6 18 60, तो ये क्या हो जाएगा साइन 660। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बट क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है तो अब नेगेटिव में ही देखो, प्लस में साइन 660 है, माइनस में क्या होता है साइन माइनस 660। अब दोनों केस में देखो डिफरेंस क्या है, प्लस साइन 660 थी, तो अब हमें क्या लेते हैं 360 720 इनमें से कोई वैल्यू लेके चलते हैं, माइनस में हम इससे बड़ी वैल्यू लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे साइन माइनस का 660 प्लस 720। ठीक है, अच्छा अब ये क्या हो जाता है आपका साइन 660 720 कितना हो गया साइन 60 हो गया। साइन 60 की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी √3/2, नेगेटिव में आंसर कितना गया √3/2, पॉजिटिव में हम इसको कैसे लिखते हैं साइन 360 प्लस 300, 360 प्लस 300 करके लिखते हैं, ठीक है 360 प्लस 300 कितना हो जाता है 360 हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका दोनों फर्क ऐसे करके ओके। अब क्योंकि हमारी नेगेटिव वैल्यू है तो ये देखिए √3/2 आ गई, अब पाई वाले मेथड से भी कर लो, ये क्या है आपका साइन हमारा 3 पाई आ रहा था तो 3 से पाई से बड़ा कितना हो गया 4 पाई, तो क्या हो जाएगा -11 अपॉन में 3 पाई प्लस 4 पाई, तो क्या हो जाएगा साइन 3 4 जा 12, तो -11 पाई 3 पाई प्लस 3 12, कितना हो जाएगा साइन 12 में -11 कितना बचा 1, क्या हो जाएगा पाई बाय 3 60, तो कितना हो जाएगा √3/2 आपका आंसर हो गया। देखिए नेगेटिव वैल्यू में इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 10 cot -15 पाई बाय 4, क्या है आपका cot -15 पाई बाय 4 है क्वेश्चन नंबर 10। तो सेम पैटर्न इसी तरह मैं सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, क्या है cot -15 पाई बाय 4। ठीक है, तो देखिए 15 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 ज्यादा हो रहा है, 4 3 जा 12 है ना, यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या 15 बाय 4, 4 3 जा 12 कितना बचा 3, ऐसे तो 3 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू यहाँ पे, तो क्या cot -15 पाई बाय 4 प्लस 4 पाई है ना, तो ये क्या हो जाएगा cot -15 पाई 4 4 जा प्लस 16 पाई बाय 4, तो क्या हो जाएगा cot पाई बाय 4 मतलब कि 45 डिग्री पाई बाय 4, तो ये क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू cot पाई बाय 4 कितना होता है 1 होता है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज क्या हो गई 3.2 कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो से हम जनरल सॉल्यूशन देखेंगे और हम उसके क्वेश्चन 3.3 के डिस्कस करेंगे।